आ गए हैं हमारे विवेक साहू जी, आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। इनको बुला रहे हैं स्पीक पे। आप अगर आवाज़ जा रही हो तो बोले हाँ, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। आवाज़ आ रही है विवेक जी आपको? हाँ, विवेक जी साहू जी पहचान रहे हैं आप लोग, आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर, मतलब कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेस मीडिया प्रभारी, प्रेस प्रभारी हैं। और अभी जो इंडिया संगठन जो बना है अलग अलग पार्टियों को मिलाकर, जिसमें आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है, जिससे वो हो सकता है कि उनके तरफ से विवेक साहू जी अपना बातों को रखेंगे, इंडिया की तरफ से रखेंगे। अमूमन तो बाकी हम लोग तो एज ए सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। संदीप मलाकार जी हैं हमारे साथ में, जो पूर्व मधुबन दक्षिणी से मुखिया के चुनाव लड़ चुके हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं। और पैनल पे हमारे हैं कुंदन कुमार जी, जो बहुत सामाजिक चीज़ों में रुचि लेते हैं और हमेशा सामने आगे बढ़ के हर चीज़ को निभाने का प्रयास करते रहते हैं और निरंतर उनका प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। हमारे पांचवें हैं अखिलेश कुमार जी, जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के पकड़िया गांव से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत छोटी और बड़ी बातों के लेके वो हमेशा लड़ाई लड़े हुए, वहाँ पे सड़कों के लेकर, बिजली के लेकर, वहाँ पे सरकारी व्यवस्था को लेकर बहुत सारी लड़ाई उन्होंने अपने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में लड़ा है। पूरा पूरा नौजवान है इनके अंदर न। हाँ, अमन बाबू फिर से कनेक्ट करेगा, PhD हो गया था इनका, तो इनका परिचय ये है। एक है अमन बाबू है, अभी हम लोग के साथ जुड़े हैं, एकदम नौसिखिया हैं, पॉलिटिक्स के बारे में अभी शुरुआत किए हैं, रुचि लेते हैं अच्छा, लेकिन जानकारी तो बड़े से लोग लेते हैं। अभी जूनियर है हम लोग के, तो चाहेंगे कि अच्छा इनको अपने पैनल के जरिए, चाहे अपने कमेटी के जरिए इनको अच्छा नॉलेज दे। अभी अभी न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में ना पक्ष में है, इनको समझने में अभी समय लगेगा, जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे ताकि इनको अच्छा तरह से ढाल सके, राजनीतिक पहलू से इनको सोचने की समझने की क्षमता विकसित कर सके। इस विषय पे अमन बाबू है। तो आज हम लोग चर्चा आए हुए हैं कि भाई भारत सिर्फ भारत है या भारत और इंडिया दोनों नामों से भारत राष्ट्र को जाना जाता है। सब लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी में अगर बोलना रहता है तो हम लोग भारत का इस्तेमाल करते हैं कि भारत है, हिंदुस्तान है, ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब विदेश लोग के पास जाते हैं तो हम लोग इंडिया नाम से जाने जाते हैं। अगर डोमेस्टिक में है, ज़्यादा से ज़्यादा बगल के राज्य, बगल के जो देश हैं हमारे, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये हम लोग भारत के नाम से अच्छी तरह जानते हैं। और जो विदेश है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, रसिया हो गया, ये हमको इंडिया के नाम से जानते हैं। तो अभी जो नया नया मुद्दा आज के डेट में देखा गया है कि जब G20 का समिट हो रहा था, उन्हें अंतिम समिट होने जा रहा है, जिसमें सारे देश के राष्ट्रीय 20 देश के सबसे बड़े बड़े प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं दिल्ली में। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दिल्ली पूरा बंद है। जैसे विवेक जी को पता है कि भी कोलैबोरेट है आम आदमी पार्टी से, तो इनको पता होगा कि इनका भी योगदान G20 में G20 में मतलब रहेगा, कार्यक्रम चल क्या रहे कि हैं। वहाँ की सरकार है। हाँ, तो उसमें इनवाइट में जब सांसदों लोग को इनवाइट किया गया है खाना पे, तो उनमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिख के एक इनवाइट कार्ड सुलभ में बांटा गया है कि भाई रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से हम इनवाइट दे रहे हैं। तो इससे मुद्दा हुई। उसके बाद मीडिया वाले ने इसको लेके बहुत उछाला कि अब भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत में चेंज कर दिया जाएगा, सिर्फ अगर बोलना होगा तो सिर्फ भारत संबोधित किया जाएगा ऐसा करके पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी अपने अपने बातों को लेकर, पुष्टि को लेकर लोग तैयार हुए। विपक्ष वाले लोग इस पे विरोध किए कि भाई सिर्फ भारत ही क्योंकि इंडिया का हम लोग अलायंस बनाए हुए हैं, तो उस पर बौखला गए हैं। इस हिसाब से लोग भारत का नामकरण कर रहे हैं। जिस हिसाब से अपना अपना लोग संदर्भ दिया गया, लेकिन हम जैसे आम जनता इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि तो हम तो दोनों को बात सुनते हैं। जो पक्ष वाले हैं, जो आज के बीजेपी सत्ताधारी है, उसके बात भी सुनते हैं, और विपक्ष वाले जो कांग्रेस अलायंस, आम आदमी पार्टी, जदयू, आरजेडी, ये सब अलायंस वाले जो इंडिया बनाए हुए, उनके बात सुनते हैं। लेकिन हम आम जनता को संविधान के बारे में कितना जानकारी है, इस पे हम लोग विचार
करने के लिए इस पैनल पे आए हुए हैं कि भाई हम लोग को जानकारी क्या है संविधान के बारे में, कि ये इंडिया है या भारत है, कि यह ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि नहीं तुमको इंडिया ही से भारत बनाया जाएगा, या फिर ये एक तरह का षड्यंत्र है कि एक भारत नामांकन करके अपना एक भारत के प्रति स्वत्व अपना दिखाना कि मैं ही इस करता धरता हूँ, या फिर इसके पीछे इतिहास बहुत सारे हैं, सब बहुत सारे लोगों को पता होगा इतिहास इसके बारे में। तो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि संविधान का हिंदी समीकरण हमने आज डाउनलोड किया है। संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत में 1950 में, जिसमें लिखने में बहुत सारे साल लगे, लेकिन अमूमन इन रिकॉर्ड 2 साल कहा जाता है कि 1947 से लिखना स्टार्ट हुआ तो 50 में जाके जो है इंड हुआ। इससे पहले भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत सारे प्रयास में बहुत पहले से ही मतलब संविधान लिखना स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि हर अलग अलग किताबों में हमको जानकारी मिलता है, जिसमें हमारे बिहार के राजेंद्र प्रसाद इसके संविधान के अगुवाई में कमेटी के अध्यक्ष बने हुए थे, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। तो कहने का मतलब है कि मैं एक आपके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, पहला पन्ना सीधे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला पन्ना पढ़ रहा हूँ। जो इसको प्रियम्बल हम लोग बोलते हैं, गणतंत्र जो प्रियम्बल हम बोलते हैं, तो लिखा है अंग्रेजी में बी द पीपुल ऑफ इंडिया, पहला पन्ना में जो संविधान के मैं अभी सामने खोल के रखा हूँ, इसमें पहला पन्ना पढ़ रहा हूँ, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं हम भारत के लोग, ठीक है। मैं पहले इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। हैविंग सोलने रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। ये अंग्रेजी का है। अलग अलग इसमें जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे, समानता के बारे में सब अलग अलग बात बताएगा। इसके नीचे पहला पार्ट में आते हैं तो इसमें लिखा है भारत जो है, मैंने पार्ट 1 में है यूनियन एंड इस टेरिटरी, मतलब कि ये हम लोग अलग अलग राज्य से जो में एक जगह बंधे हुए हो यूनियन से बने हुए, और टेरिटरी मतलब कि जो हम लोग सीमा हमारी है, जो भारत की अलग अलग सीमा जो अलग अलग विदेशों से लगती है, उसमें लिखा हुआ है नेम एंड इस टेरिटरी इंडिया दैट इज भारत। पहला 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 उसका क्लॉज है, पार्ट 1 का पहला क्लॉज है इंडिया दैट इज भारत, अंग्रेजी में लिखा हुआ शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब हम आते हैं, इसी पहला ही पन्ना पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। पूरा तो भाई अगर संविधान का एक एक पन्ना का एक एक क्लॉज एक एक उसका लॉ देखा जाए तो अगर पृथ्वी पर अगर एक एक पन्ना का छाप सटाया जाए तो फिर भी पूरे पृथ्वी अपने भारतीय संविधान में पन्ना पूरा पृथ्वी तोपा जाएगा, और फिर भी कुछ पन्ने हमारे हाथ में रह जाएंगे क्योंकि पूरा पृथ्वी उसमें तोपा जाएगा। इतना बड़े संविधान है तो संभव नहीं सबको पढ़ना, मैं पहला ही उसको मैं पढ़ रहा हूँ। फिर आते हैं हिंदी में, भारत का संविधान उद्देश्य उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। देखिए वहाँ लिखा हुआ था अंग्रेजी में इंडिया, और हिंदी में जैसे पढ़ रहे हैं तो इसमें लिख रहा है हम भारत के लोग भारत को एक, सुनते रहिएगा, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये इसमें है। फिर उसमें नया है, स्वतंत्र है, समानता के बारे में उसमें बात किया गया। फिर उसमें आता है भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें लिखा है पहला क्लॉज में संघ मतलब कि वही जो हम लोग अलग अलग स्टेट के बना के जो संघ बने हुए वो, और राज्य क्षेत्र मतलब कि जो हमारी सीमा है उसके बारे में। भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। या ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो पहले लिख रहा है इंडिया, इट्स मीन्स भारत। जैसे हिंदी में आ रहे हैं तो पहला शब्द होता है भारत अर्थात इंडिया, यानी दोनों को देखा जाए तो एक इंग्लिश शब्द में हम इंडिया का इस्तेमाल करते हैं जो विदेश में लोग हमें जान जाते हैं, और भारत हम इस्तेमाल करते हैं अपने देश में जो लोग हमारे हमको जो जानते हैं भारत में या अड़ोसी पड़ोसी के लोग जानते हैं। तो इसमें क्या खेला हो सकता है कि लोग अभी जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं इसमें क्या इसमें खोज पा रहे हैं कि भाई भारत का नाम सिर्फ एकीकरण कर दिया जाए, सिर्फ भारत भारत भारत। अगर मान लेते हैं कि अगर भारत सिर्फ भारत में नाम अगर जानकारी में सब लोग लेंगे तो विदेश में लोग जानते हैं भारत के बारे में। मेरे ख्याल से तो नहीं जानते हैं, इतना रूस के लोग जानेंगे ना, अमेरिका के लोग जानेंगे ना, चीन के लोग जानेंगे, यूरोप के लोग जानेंगे।
वो तो भारत हम लोग सिर्फ अपने ही बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग तो विदेश में अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी में बात करना ज़्यादातर वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिया इंडिया से लोग जानते हैं। हाँ, इस पे अब विवेक जी कुछ बोलना चाहेंगे? बोल रहे हैं ना, जो इंडिया शब्द या भारत शब्द वो मायने नहीं रखता कि क्या बोला जा रहा है, किसके लिए, किस ढांचा के लिए किया जा रहा है। इस सबसे बड़ा शब्द का जो हमारा संविधान लिखा गया है देश का, वो संविधान इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है। इसको हम्म। भारतीय संविधान बोलते हैं। वो अगर इसको बदल कर भारत करेगा, इसका मतलब है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का बेइज्जती और बदनामी, उनके माना हुआ संविधान को नहीं मानना, संघीय ढांचा से उसको चेंज कर देना, इसी पे लगी हुई है भाजपा और आरएसएस लगी हुई है कि संघीय ढांचा को बदल देने के लिए। ये मैं कर इससे कोई इंडिया और बदनामी नहीं हो सकती है। हाँ भारत पहले में सुन लो नाम पूरा बदलने बात। से इससे कोई बदनामी नहीं हो सकती है कि बाबा अम्बेडकर पर उससे कुछ इफेक्ट हाँ, पड़ेगा। बस पहले उनके लिखे हुए संविधान को डिस्ट्रॉय कौन है? करना चाहता अमन, है। अमन बाबू, पहले इनके पूरे बातों को सुन लेंगे, उसके बाद आपकी मतलब बारी जाएगी तो आप बोलेंगे। मतलब हाँ बाबा बोलिए। साहब के लिखा हुआ संविधान को ढांचा कोई लोग चेंज करना चाहता है ना, उस ढांचा को बदलना चाहता है, ये अपना ढांचा लग रहा, संघीय ढांचा को लागू करना चाहता है। इसी के कारण भारतीय संविधान में भारत नाम डिसाइड करने के लिए अलायंस बना है, उसके कारण दिक्कत नहीं है। अलायंस के कारण इंडिया प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात का है कि ढांचा चेंज करना, अगर जब तक ये चेंज नहीं होगा, वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा, तब तक संविधान में चेंज नहीं हो सकता प्रस्ताव। इसके कारण इतना परगंडा अपनाया जा रहा है। हम्म। ठीक। हाँ, इस पे क्या काउंटर कर रहे थे अमन बाबू? बोले। अमन जी। जैसे इंडिया में मानते हैं कोई भी हम्म चीज का इंडिया नाम है, उसका हिंदी नाम हुआ भारत। ऐसा नहीं है बाबा हम्म अम्बेडकर जी नहीं लिखे हुए हैं, वो भी भारत को वो भी वही लिखे हुए हैं। तो वो हम्म संविधान को लिखे हुए हैं, भारत को जिक्र किए हुए हैं। तो उससे कोई हम्म इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि भारत हो या इंडिया हो, उनसे बाबा अम्बेडकर का संविधान का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ती है। हम्म। ठीक है, ठीक है, भावनाओं को समझिए। अमन बाबू क्या कहना चाहते हैं? अमन बाबू कहना चाहते हैं कि दोनों बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है। अमन जी का बात को हम डिनाइट नहीं कर रहे हैं। संविधान दोनों भाषाओं में लिखा गया, इंग्लिश अंग्रेजी दोनों में है ये बात। एक सेकंड रुकेंगे। हमारे साथ एक कॉमरेड जुड़े हुए हैं, देवराज छेत्री, जो हमारे यूनिवर्सिटी के अभी जीएस हैं, फिलहाल अभी जीएस में हैं, जीएस हैं। और ये बंगाल के प्रांत से जुड़े हुए हैं, और मतलब कि बहुत होनहार और बहुत ज़्यादा एक्टिव लोगों में से बंगाल और अपने यूनिवर्सिटी के लोगों में से जाने जाते हैं, जो देवराज छेत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ स्पीक के लिए। खाली बोल दीजिए कि हाँ, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा बोलने के लिए। इस विषय पे आप क्या बोलना चाहते हैं? उन्होंने मैसेज किया है ऑल ओके। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संदीप मलाकार जी, आप इस पे क्या विचार दे रहे हैं कि इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? और साथ में गुरुजन भी है सुरेंद्र भट्ट मलाकार जी, क्योंकि वो तो ट्विटर से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे वक्ता है, इस पे सोच समझ सकते हैं। कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ हस्ती में से आते हैं। संदीप मलाकार जी, आप इसमें अपने विचार दें। देखिए, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से संविधान पे प्रहार पर प्रहार किए जाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। से आज इंडिया का नामकरण बदलकर भारत होने जा रहा है। जब से इनकी सरकार बनी है, संघ की सरकार बनी है, तब से किसी जिले का नाम, किसी स्टेशन का नाम, किसी यूनिवर्सिटी का नाम, किसी योजनाओं का नाम, खाली इनका कोई काम, कोई एजेंडा तो इनके पास है नहीं, सिर्फ नाम बदलना है इनका। इनके पास कोई मिशन नहीं है, सिर्फ इनका मिशन है नाम बदलना। और संविधान बचा ही अब क्या है? संविधान को तो तोड़ मरोड़ कर नागपुरिया जो संविधान है वो अब हम लोगों के बीच थोपा जा रहा है। आज संघ की सरकार देश को तोड़ रही है, आपस में नफरत की दुकान चला रही है। तो इंडिया और भारत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दोनों
चीज़ों का जिक्र किए हैं, इंडिया का भी जिक्र किए हुए हैं, भारत का भी जिक्र किए हैं। तो इंडिया शब्द से मोदी जी को इतना नफरत क्यों हो गया है? इंडिया शब्द से अगर उन्हें नफरत है तो इंडिया छोड़कर चले जाए पाकिस्तान में। उनका पाकिस्तान में चूंकि थी है संबंध है, शहनवाज नवाज शरीफ से उनका मित्रता है। रात में चले जाते हैं बिरयानी खाने, तो वहीं जाए, वहीं पे रह जाए। और जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, संविधान बचा ही नहीं है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, उससे हमारी आर्थिक जो हानि होती है वह बचेगी। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो हम आपसे कहना चाहते हैं इसे सभा के माध्यम से, वन नेशन वन शिक्षा की बात, एजुकेशन का भी बात होना चाहिए। हमारे देश के जो नेताओं लोग हैं उनके बाल बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हमारे जो भी नेता हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे किसान मजदूर गरीब वर्ग के जो लड़के हैं उन सब और उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं, और हर एक जो भी कल कारखाने हैं सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और विषमता है, सबसे बड़ी विषमता है। और रही बात जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनियां जा रही है, जो भी विद्यालय जा रही है, उसमें तो हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण मिलता है सिर्फ सरकारी सेक्टर में। तो सरकारी सेक्टर को समाप्त करके आरक्षण को समाप्त करने का मोदी जी का एजेंडा है। मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं, ओबीसी वो नहीं है, फर्जी ओबीसी है। जब इतिहास खंगालिएगा तो पता चलेगा कि जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले उन्होंने कभी भी ओबीसी शब्द का प्रयोग नहीं किए। जब 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री पद पर 13 में मनोनीत किया गया, तब से उन्होंने हम ओबीसी है इसका प्रचार करने लगे। और जब उनकी सरकार थी गुजरात में तो ओबीसी नहीं थे, अपने से अपनी जाति को ओबीसी में डालकर और सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए ओबीसी में चले आए। लेकिन यहाँ आकर ओबीसी के और यहाँ जो 90% के जो प्रतिशत के जो लोग हैं उनके साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इंडिया और भारत से उन्हें आपत्ति नहीं है, यहाँ उन्हें जो है संविधान को खत्म करके नागपुरिया संविधान लागू करना उनका मेन मकसद है। 2014 में नरेश भटवाल भी भारत का नाम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किए हुए थे, जिसमें उस टाइम में 2014 में भी भारत में पीआईएल इसको किया गया हुआ था, भारत नाम को जोड़ा जाए इंडिया से। अरे जो भी भारत और इंडिया जिन्हें आपत्ति हो है वो लोग कौन है? संघ परिवार के लोग हैं, जो ओबीसी एसी एसटी और पासमानदा के जो दुश्मन है वही इस तरह का सोच रखते हैं। मेनली रीजन है यहाँ राजनीति मुद्दा है और कुछ नहीं है। राजनीति मुद्दा तो है ही नहीं। इंडिया से उन्हें पार्टी का जो अलायंस बना है उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो भारत जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी चला रहे हैं, तो भारत का भी नाम बदल दे, नरेंद्र मोदी ही देश के नाम रख दे, प्रधानमंत्री का नाम संघ प्रमुख रख दे, संविधान का नाम बदल कर थी मनुस्मृति रख दे। मनुस्मृति से देश चलेगा, संविधान से देश कहाँ चलेगा? चलिए, संदीप जी ने अपने बातों को बहुत पुरजोर से रखा और क्रिटिसाइज करते हुए भारत सरकार को इन्होंने ओबीसी से लेकर सारी समराइज करते हुए उन्होंने भारत पे आके कहा कि इसका मूल कारण क्या है कि इसको नाम भारत का रखा गया ताकि संविधान को कमजोर किया जा सके। अब हमारे साथ हैं अखिलेश बाबू। अखिलेश जी, आप सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे,
तो अपना विचार पे बताएं कि क्या क्या आपको क्या लग रहा है। अखिलेश जी। अमन जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको बुलवा लीजिए। ना ना, अमन बोलेगा, अभी अभी नौसिखिया है, सीख रहा है अभी। हाँ बोलिए अखिलेश जी। आप लोगों ने बात को बहुत अच्छी ढंग से रखा है और मुझे इनवाइट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा। एक्चुअली इस मैटर पे एक दो दिन से बहुत ज़्यादा ही डिस्कशन चल रहा है। भारत और इंडिया, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इंडिया भी हमारा ही है और भारत भी हमारा ही है, लेकिन किस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है ये मायने रखता है। हमारे देश का नाम इंडिया से भारत कर देने से क्या इंडिया इंडिया नहीं रह जाएगा? क्या वो अलग देश बन जाएगा? क्या हम विकासशील से विकसित बन जाएंगे? क्या मतलब अदर देश की तरह जो हमारे यहाँ पे सबका शोषण हो रहा है, क्या वो बदल जाएगा? क्या जो बेरोजगारी हमारे यहाँ इतनी बहुत ज़्यादा चरम पे चल रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या महंगाई है, महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या गरीबी है, गरीबी खत्म हो जाएगी? जो आर्थिक असमानता है सभी के बीच में, क्या वो खत्म हो जाएगी? ये जो महाघोटाले सब हो रहे हैं, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? मणिपुर में जो हो रहा है, क्या वो खत्म हो जाएगा? ये मायने रखता है। मुझे तो सही। लगता है कि सरकार की जो मंशा है वही सही नहीं है। एक्चुअली सरकार इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ही एक नया मुद्दा उन्होंने मीडिया के बीच में छोड़ दिया है। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो फिर बोलिए। ना ना, सब सही, आपने सही नस पकड़ा है। आप बोले मीडिया को एक पुड़िया दिया गया है, एक समझिए कि एक लॉलीपॉप दिया गया है ताकि वो इस चीज़ को फैलाते रहे, बोलते रहे, बाकी मुद्दा से लोग ध्यान भटका के इस मुद्दा पे आ जाए। यह हमें अमूमन ऐसा होता है, ये गया है। आप सही पैटर्न पे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो मेरा वही है कि इंडिया इंडिया का नाम भारत बदल देने से हमारे बीच में जो चीज़ है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी या हम बदल नहीं जाएंगे। इंडिया इंडिया का है या भारत का है, बेरोजगारी से लोग तो त्रस्त है ही। भारत के युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसको ना तो कोई सुविधा मिल रही है, ना पढ़ाई मिल रही है ढंग से, ना शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है। वो हर एक क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं, या औद्योगिक क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी जो स्थिति अभी इतनी दयनीय हो चुकी है कि कुछ दिन पहले ही मुझे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि शायद 44,000 के आसपास प्रति व्यक्ति कर्ज था इंडिया के ऊपर 2014 से पहले, जो अभी लगभग 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। तो ये सब भी मुद्दा है जिस पे चर्चा हो सकती है। ये नाम बदल देने से ऐसा नहीं है कि हम लोग के ऊपर जो बोझ बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा। एकदम करेक्ट, आपने सही एनालाइज किया है अखिलेश जी। आपने बहुत अंदरूनी और तह तक आपने एनालाइज किया है। मेरे हिसाब से आपने सही चीज़ बताया है कि इसके इसके मुद्दा आ जाने से क्या ये सब चीज़ जो हमारे जीवन में जो घटना घट रही है, जो बेरोजगारी है, जो तंगी है, मतलब जो भी हमारे साथ जो युवाओं के साथ जो हो रही है, क्या इससे वो बदल जाने वाली है? तो ठीक है, अगर वही नाम रखना है तो रखे। सही आपने पैटर्न पकड़ा है। और इस चीज़ को मीडिया वाला को पुड़िया दिया गया है ताकि इस चीज़ पे लोग उसको दिन रात चलाते रहे, और ये मुद्दा ना कोई पूछ दे कि क्या हुआ आपका रोजगार के बारे में, क्या हुआ आपके मणिपुर में शांति के बारे में, क्या हुआ आपका जो अभी घटना है जो चल रही है। विकासशील देश से विकसित देश तो नहीं बन जाएंगे इसके नाम से समकरण चेंज के। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कुंदन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो इस पे आप बोले, जो आपके मन में विचार है। आप इसमें पक्ष में है या विपक्ष में है, आपको जो विचार है इस पे आप बोल सकते हैं।
मैं सरकार से सवाल करना चाह रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। कि कहीं भी हम जाते हैं, भारत में तो भारत है ही, अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो कहीं भी हम भारत नाम से रिप्रेजेंट नहीं करते इंडिया को। सबसे ज्यादा हम लोग इंडिया नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे सरकार को क्या दिक्कत है? और सरकार इंडिया क्यों हटाना चाह रहा है नाम? अगर इंडिया नाम हटा देते हैं तो क्या उससे हमारी मुझे सरकार रोजगार दे देगा, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा, हेल्थ सिस्टम सही हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा? ये सब नहीं होगा ना खत्म। और इंडिया नाम कहाँ कहाँ से वो हटाएंगे जब भारत में इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाएगा? तो फिर हर वो चीज में मुझे इंडिया हटा के जहाँ जुड़ा हुआ है इंडिया नाम, एम्स में जुड़ा हुआ है, पीजीआई में जुड़ा हुआ है, आईपीएस में जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे संस्था है उसमें जुड़ा हुआ है, तो वहां भारत जोड़ने के लिए कितने उससे खर्च आएंगे? उससे वो ज़्यादा खर्च कुंदन बाबू, हमारे आईडी, आधार कार्ड, हमारे वोटर आईडी कार्ड से लेकर, आधार कार्ड से लेकर, पैन कार्ड से लेके, वो जो हर चीज। हम राशन कार्ड, सब में तो इंडिया ही लिखा हुआ है। तो ये तो हाँ। समझिए कि एक उल्टा दिशा में चलने वाली बात हो गई, नोटबंदी जैसी हालत की बात हो गई। आपने हाँ। सही पैटर्न पकड़ा है, आगे बोलिए। तो फिर इससे सरकार, जनता को क्या लाभ है? इस पे खुल के बात करे सरकार, और जनता भी इस पे खुल के आए कि इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। और इंडिया को सिर्फ इंडिया नाम से ही रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, भारत नाम है, इंडिया नाम है, हिंदुस्तान नाम है, ठीक है? आगे चल के ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान को भी हटा देते हैं अपने फायदे के लिए। सरकार हिंदुस्तान को भी हटा देगा, आर्यभट्ट के नाम से भी जानते, क्या उसको भी हम लोग हटा देंगे? तो इस पे जब तक एक एक व्यक्ति अपना आवाज नहीं उठाएगा तो फिर सरकार के कानों तो कैसे पहुंचेगा? सरकार के कानों तक भी तो पहुंचना चाहिए। आपको आईआईएम में है, आईआईएमसी में है, आईटीबीपी है, आईएएफ है, इस सबसे आई हटाना होगा, इंडिया हटा ही देना होगा। फिर क्या जोड़ेंगे? भारत जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे हम? आपको कहीं भी जाते हैं तो आईसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, नेपाली जाते हैं तो इंडियन करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए भी तो मुझे मुद्दा उठाना होगा। सरकार क्या करना चाह रही है? आखिर इंडिया से क्या दिक्कत है? इंडिया नाम से क्या दिक्कत है सरकार को? चलिए, बहुत अच्छा से आप जोड़ लिए घटनाक्रम को, कुंदन जी। अब हम चाहेंगे कि ये सुरेंद्र मलाकार जी है, संदीप जी के फ़ोन पे जुड़े हुए हैं, ये अपने बातों को रखे कि वो सबसे वरिष्ठ नेता आप कहिए या समाज सेवक कहिए, या फिर इस चीज़ को बहुत सालों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे सिनेरियो को देख रहे हैं कि बीजेपी कैसे कैसी हथकंडा अपनाती है, अपने समय समय पे वो एक एक पुड़िया, एक एक जालसाजी, चालबाजी करते रहती है। तो इस पे अच्छा तरह से हमको समझने को मिलेगा सुरेंद्र कमलाकार जी से। एक बार उनसे बात करवा जाए संदीप जी, और उनको दिया जाए फोन, वो अपने बात को बोलेंगे। दोनों भी में हो। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जितने भी हमारे बच्चे या विद्यार्थी शामिल है, सब लोग पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सब लोग पहले कुणाल जी को मैं बधाई दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, आप एक विषय लेकर आए हैं और इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोगों से राय ले रहे हैं। तो कुणाल जी को भी धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। अभी सभी लोगों को मैंने बात सुना, विषय है कि इंडिया नाम हटाकर भारत नाम रखना चाहते हैं मोदी जी, यानी सरकार। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए, तो फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत कहते हैं, लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखेगा इंडिया, हिंदी में हो जाएगा भारत। और हिंदुस्तान के जहाँ तक बात है, हिंदुस्तान भारत के संविधान में या सरकारी जितना भी कार्यालय दफ्तर है, कहूँ हिंदुस्तान के जिक्र नहीं है, भारत और इंडिया के ही जिक्र है। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी के पास तो कोई विजन है नहीं, न नौजवानों के लिए कोई रोजगार है, न विद्यार्थी के लिए कोई रोजगार है, न सरकारी कोई नौकरी है, और न कोई इंडस्ट्री बैठाना है।
और न कोई जनहित के बात करना है, न विकास के बात करना है। ये फटी हुई रुमाल अति धोती को रुमाल बनाकर उपलब्धि खाली हासिल करना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस ने जितना इंडस्ट्री बैठाया, जितना कल कारखाना बैठाया, जितना कॉलेज बनाया, ये सिर्फ नाम मिटाकर और अपना नाम लगा दे रहे हैं। देहाती कहावत बा, कल दाई के नाव भौजाई के, है ना, देहात में लोग कहता है। तो जो पूर्व के सरकार ने जो सब चीज बना के गया, उसको सिर्फ आप उसका नाम हटा कर अपना नाम लिख दे रहे हैं, उपलब्धि गना रहे हैं कि मैंने ये किया। आप इंडिया को समाप्त कर आप भारत नाम रखना चाहते हैं, तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। जनता को विकास से मतलब है, रोजगार से मतलब है, सरकारी नौकरी से मतलब है। आज सरकार के पास शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, बाकी इस सरकार के पास कोई विजन है नहीं, कोई सोच नहीं है। ये सरकार सिर्फ नाम मिटाने में ही माहिर है और जुमलाबाजी में। हिंदू मुस्लिम और खाली धर्म के बात। जब टीवी खोलिए, कोई भी चैनल आप खोलिए, तो खाली धर्म के नाम पर डिबेट। उसमें कहूँ से कोई जिक्र नहीं आ रहा है कि हाँ इतना अरब, इतना करोड़, इतना लाख के लागत से फलना पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, रोड बन रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, ITI कॉलेज खुल रहा है। ये सब कहूँ जो है जिक्र टीवी पर नहीं आ रहा है, खाली डिबेट में आ रहा है धर्म धर्म। देश जो है कि धर्म के आधार पर नहीं चलता है। देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून से देश चलेगा, धर्म से। और जो जो देश धर्म के आधार पर अगर चला है, वो सारे देश बर्बाद हो गए हैं। जैसे आपको बगल में श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और भारत के भी वही स्थिति होने वाला है। तो धर्म से हमको, ठीक है धर्म अपने जगह पर है, बाकी आप एक जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको जनता के हित और विकास की बात करना चाहिए। ये धर्म से देश नहीं चलेगा। और दूसर की बात कि सारे जुमलाबाजी जो है कि अब भारत के तमाम लोग अब जान चुके हैं कि सरकार के जुमलाबाजी के अलावे कोई रीजन, कोई विजन, काम नहीं है। उन्होंने घोषणा किया था, आप लोग सुने होंगे, कि हमारी सरकार बनेगी, 90 दिन के अंदर में हम स्विट्जरलैंड से रुपया लाएंगे, सभी गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया जाएगा। सारे देश के लोग गरीब जो है खाता खोलवा लिए। क्या 15 को रुपया भी आया खाता में? दूसर का नारा दिए, क्या बोले कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज जो है कि आज इनका हो गया 19 बरस चल रहा है, 14 9 बरस हो गया। 9 दूना 18 करोड़ कहाँ लोगों को रोजगार दिए, ये सरकार पहले बतावे चुनाव के पहले। और ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन बनी है, इस पर भाजपा सरकार पूरा तिलमिला गई है, कोई अकील नहीं चल रहा है। एकदम हर हाल में इनको 2024 में जाना तय है। अब लोग समझ चुके हैं कि सरकार से देश के विकास होने वाला नहीं है। मैं आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेडिकल कॉलेज जो है कि हमारे देश में खुला हुआ है और बहुत ही कम सीट है उसमें, तो मेडिकल कॉलेज के सीट रूम बढ़ाना चाहिए, जो बच्चा का एडमिशन हो। सीट के अभाव के कारण जो है कि बच्चे रूस, जापान और विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। और उसमें भी एक टेक्निकल लगा दिए कि विदेश से भी जो मेडिकल करके आएगा तो उसको भारत में परीक्षा देना होगा। ये सब सिस्टम ठीक नहीं है। आज भारत में एक गो विश्व यूनिवर्सिटी है जो OBC और तमाम दलित और मुस्लिम और तमाम बैकवर्ड जो है कि उसी यूनिवर्सिटी में उसका गुंजाइश है। JNU, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भाजपा के लोगों को बड़ा एलर्जी है। एलर्जी इसलिए है कि गरीब के बच्चा, OBC के बच्चा, दलित के बच्चा बहुत ही कम पैसा में वहाँ एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं। और कॉलेज के बारे में जो है कि एजेंट लोग उनका जो है कि शिकायत करता है। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार जुमलाबाजी से नहीं चलेगा, सरकार धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा। देश चलेगा लोगों को रोजगार, शिक्षा, सरकारी नौकरी, विकास, फैक्ट्री बैठाने से। जैसे आपका उत्पादन होगा तब न आपका देश मजबूत होगा। तो आपका उत्पादन होने का कोई
फैक्ट्री नहीं है। जो भी फैक्ट्री थी वो धीरे धीरे कितने फैक्ट्री लॉकडाउन में बंद हो गए। सारे लोग जो है प्लान करके अपने अपने घर पर आ गए, बेरोजगार हो गए। दूसर की बात कि ये बोलते हैं मोदी जी कि हम चाय बेचते थे। इसमें जितने जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोग हैं, आप ट्रेन सफर किए हैं, मोदी जी के कभी देखे हैं चाय बेचते हुए? आप लोग देखे हैं? बताइए कि हाँ आप मोदी जी को देखे हैं ट्रेन में चाय बेचते हुए? तो चाय बेचते हुए तो आप लोग नहीं देखे होंगे, बाकी रेलवे बेचते हुए तो देख रहे हैं, हवाई जहाज तो बेचते हुए देख रहे हैं। आप आज सभी कंपनी के जो है कि बेचते हुए तो देख रहे हैं। तो आई सब नहीं चलने वाला है। एक बार फर्स्ट बार में देख लिया भारत की जनता कि हाँ काम करने वाले लोग हैं, बाकी काम नहीं हुआ। अब सारे जो है कि लोग जो है इंडिया गठबंधन के साथे लोग हो चुके हैं। ये सरकार को जाना तय है। और अहमद अली साहब भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेंगे। पार्टी के अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के। अहमद अली साहब जी को मैंने स्वागत है यहाँ पे। अहमद आप अली पहले साहब जी की हमारा जो बात विचार जो दिए हैं, इस विचार पर हमको रिएक्शन दीजिए आप लोग। एकदम एकदम। अभी विवेक साहू जी आपके विचार पर रिएक्शन देने वाले हैं। विवेक जी बोलिए। देखिए, मलाकार जी बहुत अच्छे शब्द और बहुत अच्छा बात बोले हैं। इस बात का सराहना किया जाए क्योंकि देश की जनता को भाजपा सरकार जितना बेवकूफ़ और मूर्ख समझती है, उतना देश की जनता रही नहीं है। करना कुछ नहीं है, सारा पैसा उठा के अदानी को दे देना है, अदानी अदानी करना है, और बस देश के जनता को नाम बदलने में, संविधान बदलने में, इस योजना में, उसका नामकरण में, ये डिजिटल इंडिया में, मेक इन इंडिया में और इस सब में मन की बात में उलझाते रहते हैं। देश की जनता उसी में उलझते रहता है। ये अपना सारा देश का खजाना गौतम अदानी को और मुकेश अंबानी को देते जा रहे हैं। देश का अर्थव्यवस्था, देश का रोजगार, महंगाई, शिक्षा सारा कुछ ध्वस्त हो चुका है। इसलिए सरकार को बदलना बहुत जरूरी हो चुका है। विवेक साहब जी ने बात को बड़ी पुटर से रखा। मलाकार जी ने अपनी बात को बहुत जोरदार तरीके से रखा। उन्होंने एक एक चीज़ को अपने अनुभव से, सारे चीज़ को पैटर्न के हिसाब से उन्होंने सब समझा दिया कि असल में सरकार करना क्या चाहती है, कर क्या रही है, करना क्या था, कर क्या रही है। इस विषय में बहुत मलाकार जी ने बहुत गहराई से अपने विचार को बहुत अच्छा तरीका से उन्होंने सुनियोजित तरीका से, जिसपे आम जनता भी, जैसे हम जैसे नौजवान जो सीखने वाले हैं, जैसे अभी पैनल पे जितने नौजवान साथी लोग बैठे हैं पैनल पे सीखने वाले, वो मलाकार जी की बातों को, एक एक शब्दों को बड़ी गहराई से समझ पाते हैं। और उन्होंने बहुत पुरजोर अच्छे तरीक़ा से, सुनियोजित तरीक़ा से एक माला में पिरो के ऐसा शब्दों को प्रयोग करते हुए उन्होंने समझाया है कि लोग बहुत समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। अभी अहमद अली साहब जी हैं, उन्हीं के साथ में संदीप जी से कहा जाएगा कि थोड़ा सा मोहम्मद अली साहब की जिक्र दिया जाए, उन्हें समझाया जाएगा क्योंकि तो लेट से आए थे। समझाया जाए कि उनको भाई ये हम लोग किस पैनल के हिसाब से हम लोग बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तब उनको दिया जाए, अपनी बातों को रखेंगे। अहमद आप अली बाहर साहब। क्या भी हैं, मोहम्मद बहारुद्दीन मंसूरी साहब भी हैं। अच्छा, मंसूरी साहब जी है, बहुत अच्छा। हाँ, बहारुद्दीन साहब हैं। मोहम्मद अली साहब के बाद इनसे भी हो जाएगी। हाँ, अहमद अली साहब को दिया जाए। पहले टॉपिक समझा दीजिएगा संदीप जी। अमन, कुछ बोलना चाहते हैं आप इस पे? कमेंट दीजिए। और देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों, आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा ये बात गलत है, ये इंडिया होना चाहिए, तो इस पे भी आप बोल सकते हैं। हाँ, अहमद अली, नमस्कार। बड़ी नमस्कार। खुशी की बात है कि आज कुणाल जी के तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत और इंडिया, ये कुल मिलाकर के मोदी जी अपने विफलताओं को देशवासियों से छिपाने के लिए, इनकी विफलताओं को देशवासी उजागर नहीं करें, इलेक्शन का टाइम है, इसलिए इस सब बेतुकी मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। और इससे तो साफ जाहिर होता है, आने वाले समय में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि अभी तो संविधान बदल रहा है, देश का नाम बदल रहा है। अभी 18 से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का,
उसमें हमको लगता है कि देश का नाम बदल दिया जाएगा। अब तो हर जगह का स्टेशन का नाम बदल दिया गया, जगह का नाम बदल दिया गया। जैसा इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय को का नाम बदल दिया गया, वैसे अब संविधान का भी नाम, संविधान भी बदल जाएगा और देश का नाम भी बदल जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि मोदी जी को इंडिया नाम से नफरत है, तो इसके बाद तो फिर नोटबंदी करेंगे, क्योंकि इन्हीं का निकाला हुआ 500 का नोट पर देखा जाए, 200 के नोट पर देखा जाए, 100 के नोट पर देखा जाए, 50 रुपये के नोट पर देखा जाए, 20 रुपये के नोट पर देखा जाए, उस पर क्लियर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस नोट को मोदी जी क्या करेंगे? ठीक है, इंडिया का नाम वो बदल देंगे, भारत रख देंगे, लेकिन उस नोट का क्या करेंगे? इसका मतलब कि फिर वो नोट बदला जाएगा। देशवासियों को फिर उस नोट को बदलने के लिए काफी परेशानी होगा। और इसके पहले जो दिन देखना पड़ा है जनता को नोटबंदी में, फिर वही दिन देखना पड़ेगा अब इस नोट को बदलने में। अब इस नोट को अगर बदलते हैं इंडिया के वजह से, इंडिया नाम से इनको नफरत है, तो नोट बदलेंगे। इसके बदले में नया नोट के संस्करण करने में फिर देश का कितना रुपया खर्च होगा, ये बोझ किस पर पड़ेगा? भारत की जनता पर पड़ेगा। और भारत की जनता अभी भी मोदी सरकार से, मोदी के नीति से त्रस्त है, तबाह है, और आने वाले समय में भी भारत की जनता इनके नीति और सिद्धांत से तबाह और बर्बाद होगी। देश का आर्थिक, सामाजिक, ये सब विकास जो है रुक जाएगा और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मोदी जी अपने वादों के खिलाफ, अपना वादा जो किए थे पिछले 2014-2019 के चुनाव में जनता के सामने कि हर जनता के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा है वो वापस आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, साल में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये सब में कोई भी वादा मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। अब पुनः चूंकि सर पर इलेक्शन है, 3-4 महीने के बाद इलेक्शन लोकसभा का है, इस लोकसभा के इलेक्शन में जनता इनके कमी को उजागर करेगी। जनता इनके कमी को उजागर नहीं करे, जनता इसी में उलझी रहे, हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में, अगड़े पिछड़े में, इंडिया भारत में, इसी तरह उलझा करके देशवासी को रखेंगे ताकि इनके विफलताओं को लोग उठा नहीं सके, आवाज नहीं उठा सके। इनका मुख्य मकसद यही है। भारत का संविधान जब बना, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बना उसमें इंडिया शब्द का नाम दिया गया है, नामकरण है इंडिया शब्द का। इस शब्द को बदलने का मतलब कि भारत के संविधान को बदलना होगा। तो आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं, समझ में नहीं आता है। कहाँ कहाँ ये नोट बदलेंगे, देश बदलेंगे, जगह का नाम बदलेंगे, स्टेशन का नाम बदलेंगे, इंडियन एयरलाइंस का भी नाम बदल दें, इंडियन रेलवे का भी नाम बदल दें। जब इंडिया नाम से ही इनको नफरत है तो इंडिया शब्द जिस चीज़ में लगा है उस सबको बदल दें। बेहतर तो ये होगा कि अपना नाम डाल दें और सबसे बड़ा नाम इनका अमर हो जाएगा।
कि इसके बाद जो नोटबंदी करेंगे, आने वाला संस्करण जो होगा नोट का, उस पर अपना फोटो डाल दें। जैसे अभी नए संसद भवन पर के ऊपर छत पर इनका फोटो लगा हुआ है, तो इसी तरह नोट पर भी अपना तस्वीर लगा दें, नाम इनका अमर हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के इस मोदी सरकार से इनके पार्टी का लोग भी अब विरोध में आवाज उठा रहा है। मोदी जी समझ में आ गया है उनको कि हमारा जनाधार जो है खत्म हो रहा है, हमारा नींव जो है कमजोर पड़ गया है, हमारे दीवार को गिरना है। 2024 में इनका जाना तय है, इसलिए इतने भयभीत हो गए हैं कि इसमें अनाप शनाप अनर्गल मुद्दा उठा रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बिल लेकर के आ रहे हैं संसद में। आखिर किसी जरूरत तो थी नहीं, जरूरत हाँ इसके पहले हुई है, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन इसके लिए भी सर्कुलर है, इसके लिए भी नियम है, कुलिया कायदा है। सभी दलों के लोगों का मीटिंग बुला करके इस बात को रखना चाहिए कि आखिर विशेष सत्र बुलाने के लिए देश पर किसी तरह का आफत है, कोई आपदा है, कोई युद्ध की आशंका है, क्या है, किस वजह से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। कोई वीआईपी अगर देहांत हो गया है तो उसके लिए संसद का विशेष सत्र, आपातकालीन सत्र बुला करके उसमें श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। इसके लिए भी लोगों से राय मशवरा लिया जाता है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी ठहरे, इनको तो किसी से मतलब नहीं है, ये सिंगल मैन है, भारत को यही चलाएंगे, दूसरा कोई चलाएगा नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि मोदी जी हर कदम पर विफल हो रहे हैं और ये हताशे में आकर के ये अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बिल ला रहे हैं। और इनका 2024 में इनका जाना तय है, इनकी विदाई तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब जी का। उन्होंने बहुत सुंदर तरीक़ा से अपने अनुभव को देखते हुए बड़ी सटीक शब्दों से उन्होंने बड़ी चैनलबद्ध तरीक़े से उन्होंने बहुत अच्छा समझा दिया कि भाई असल चीज़ क्या है, असल मुद्दे क्या हैं, उसको भटकाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा था। अब वहाँ पे शायद बहारुद्दीन साहब भी हैं वहाँ पे, तो एक बार उनको भी दिया जाए, वो भी बोलेंगे कम शब्दों में, मैंने कम समय में थोड़ा सा अच्छा तरीक़े से बोलें। हम आप सभी को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कम से कम राजनीतिक चेतना जगाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम आप लोग रखे हैं, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। इंडिया शब्द का जहाँ तक बात है, तो इंडिया आज से नहीं, पहले तो वही लोग शाइनिंग इंडिया की बात करते थे और शाइनिंग इंडिया का उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन इंडिया ये जो इधर जो ये बात आई इंडिया पर, तो इंडिया ये विरोधी दलों ने एक संगठन कायम किया, उस संगठन का नाम इंडिया रखा है। उसके सभी लेटर को पढ़ा जाए तो अलग अलग बाइफरकेट करके उसका क्लियरेंस हो जाता है कि ये एक अलायंस है, न कि भारत विरोधी काम है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि हमारा इंडिया भी मजबूत हो, भारत भी मजबूत हो, हिंदुस्तान भी मजबूत हो, ऐसा कार्यक्रम लाया जाए, वैसी नीति बने जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करे, न कि ये धार्मिक उन्माद फैलाकर चाहे धर्म से जोड़कर उस काम को करना कहीं से उचित नहीं है। सरकार
संविधान से चलती है और संविधान का जो रूपरेखा बाबा साहब ने तैयार किया उसमें सबके लिए उन्होंने कानून बनाया। ऐसी बात नहीं है कि हाँ सिर्फ ओबीसी के लिए ही एसटी एससी के लिए ही बना, सबके लिए ही बना। उच्च वर्ग के गरीब लोगों को भी लाभ हो, उनकी भी रोजी रोटी का रोजगार की व्यवस्था हो। इसलिए भारत का संविधान सबके लिए सबको मान आदर दिया है, कहीं से किसी के प्रति अन्याय नहीं किया है। बाबा साहब ने तो जब संविधान लिख रहे थे तो किसी को इग्नोर करके नहीं चले। और आज जो इस तरह की बात हो रही है तो इंडिया एक संगठन बना है, न कि उस संगठन से आप यानी मोदी जी को नफरत होना चाहिए, न कि इंडिया से नफरत होना चाहिए। तो अगर बहुतेरे लोग उसमें हैं तो आने वाला समय बताएगा कि हाँ इसका क्या परिणाम होगा। और अब वहीं से जो खलबली मची है इस बात का द्योतक है कि ये लोग सहमे हुए हैं कि हाँ हमारी सरकार जा रही है और हम किसी मुद्दे पर किसी मोर्चे पर खड़े नहीं उतर के हम विफल हो रहे हैं। इसके लिए ये लोग अंदर से घबराए हुए हैं। तो भारत का जो संविधान है उस हिसाब से जिस दल की बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है। समय का इंतजार है और लोग भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक समरसता के लोग हैं, जो समाज में भाईचारा और भारतीय एकता के प्रतीक जो लोग हैं, वे लोगों के मन में विभिन्न तरह की बातों का आशंका है कि हाँ ये लोग आखिर क्या करना चाह रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि संगठन का नाम इंडिया है, न कि अलग से कोई इंडिया रख लिया है। इस संगठन का नाम इंडिया है और इंडिया शब्द से भाजपाइयों को चाहे संघ के लोगों को नफरत नहीं होना चाहिए। और संविधान के हिसाब से ही देश में कानून चले, संविधान के हिसाब से ही सबको न्याय मिले, मैं यही कहूँगा। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा बहादुर साहब जी ने बहुत सरल शब्दों से उन्होंने भाईचारा और देश की अखंडता और के बारे में बड़ी जोर देते हुए उन्होंने सभी जाति धर्म और सभी चीज़ को एकजुट साथ रहने की अपील की है। और साथ में उन्होंने भारत के सिनेरियो पे जो भारत और इंडिया के सिनेरियो चल रहा है उस पर बड़ी सटीक और अपना विश्लेषण इन्होंने बताया है। अगर इस पैनल में अगर कोई और भी अपने विचार को रखना चाहते हैं तो कृपया हाथ उठाएं और स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं कि अभी जितना भी हम लोग बात किए हैं उस पर आप लोगों ने क्या सीखा है, या फिर इस पे आप कुछ काउंटर अप करना चाहते हैं बातों को लेके, नहीं आपको ये बात मुझे सही नहीं लगी, इस पे ये होना चाहिए, ऐसे ऐसा होना चाहिए, या किसी की बात कोई छूट गई हो बीच में, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप क्या अपने विचार को जोड़ सकते हैं। विवेक जी कुछ बोलना चाहेंगे? अभिलेख अखिलेश जी, अमन जी, संदीप बाबू, कुंदन जी, मलाकार जी, चाहे बहादुर साहब, अहमद अली साहब जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो एक बार हाथ उठा के आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये हम लोग ने बहुत सारी बातों को सुना समझा, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव पर ध्यान दिया। बोलिए संदीप बाबू। हाँ कुणाल बाबू जी मलकार जी। हम लोगों का राय बना है कि इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप चलाते रहिए और एक कौन को विषय कर लाइए और उस पर टॉपिक का उसमें कुछ कॉलेज के प्रोफेसर कुछ विद्वान लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए। ये तो शुरुआत है। विषय पहले डाल दीजिएगा
आप पहले सूचना कर दीजिएगा, और उसमें किसी विषय के विशेषज्ञ लोग के, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को रखिए और बुद्धिजीवी विद्वान लोग को रखिए, और अच्छा बच्चे नौजवान को, बुजुर्ग को, विद्वान को, सबको रखिए। इस पर एक प्रोग्राम चलते रहे, और साप्ताहिक प्रोग्राम या 2 दिन या 3 दिन पर रखिए, और टाइम रख दीजिए 9 बजे से 10 बजे तक ले। हम्म। हाँ, ये जारी रहे एकदम वीडियो कॉन्फ्रेंस ये। हाँ, ये एक ट्विटर है, ट्विटर के माध्यम से एक बड़ा अच्छा स्पेस नाम का एक इसका एक सिस्टम है, जिससे हाँ, आपका बात को दुनिया का हर लोग सुन रहा है। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं तो हाँ, हम ही लोग सुन रहे हैं, दुनिया का हर लोग सुन रहा है। वो टेलीकास्ट हो गया है ट्विटर पे। ट्विटर पे अब चाहेंगे कि आप लोग बोल चुके हैं, बाद में भी अगर आप कोई चाहेगा, चाहे आप खुद की आवाज़ सुनना चाहेंगे तो इस पे आप अकाउंट खोल के आप सुन सकते हैं कि आपने क्या कहा है, इसमें क्या लोगों ने विचार दिया है, इसमें आपने क्या अपने भी विचार दिया है। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड होकर चली गई, वो जगह पे चली गई। आप कभी भी सुन सकते हैं, या कोई अन्य लोग भी चाहते हैं उसको सुनाना तो इसको लिंक शेयर कर दीजिए, उससे वो सुन लेगा। तो ये चीज़ है, ट्विटर का चीज़ है। ट्विटर लोग ज़्यादा चलाना नहीं जानते हैं, और हमारा ज़्यादातर भरोसा ट्विटर पे इसलिए रहता है कि ट्विटर पे मैंने 90% खबरें सटीक आती है। अब जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सब पे हमको देखते हैं कि ज़्यादातर प्रोपेगेंडेड और हिंदू मुसलमान और ये सब चीज़ के ज़्यादातर भ्रामक चीज़ फैलते हैं। इस पर अपने ही मधुबन के खास कर नामचीन प्रोफेसर जो है, गिने चुने सब ट्रैप हो चुके हैं। अब नाम किसका किसका लिया जाए, सब तो अपने अपने विद्वान हैं, अपने अपने जगह पे हैं। और देखते हैं कि फेसबुक काफ़ी उलूल जलूल फालतू चीज़, जिसमें कोई ना पैर है, ना टांग है, ना अथी है। हम देखे तो पिछला ही बार में कोई डाल दिया था कि भाई फेसबुक, हाँ संदीप जी खुद डाल दिए थे गलती से कि फेसबुक का ये होने वाला है कि इसमें मेटा वर्सन होने वाला। बोले क्या यार, कुछ तो उसके बारे में स्टडी कर लो इसके बारे में। तो ये सब चीज़ है कि ट्विटर हमको लगता है थोड़ा सा सेफ जगह है, और लोगों तक बातों को समझाना हो जा रही है, वो इसलिए चीज तो ट्विटर का सबसे इस्तेमाल आगे किए। रणवीर सिंह जी डाले हुए थे। तो उसी का उसी के स्क्रीनशॉट लेके माध्यम से हम डाल पूरा दिए थे। मधुबन में फैल गया हुआ था इस बात से। तो उसी के काउंटर करके हम डलवाए थे बगनावा से, गोलू से कि डालो इस पे काउंटर डालो एक बढ़िया से। तो लोग देखने वाला देखता है, हम ज्यादा प्रचार प्रसार इस पर नहीं करते हैं। दूसरा बात रहा कि एक दूसरा माध्यम है फेसबुक, सॉरी यूट्यूब। तो हम इस पे भी विचार कर रहे हैं कि यूट्यूब पे हम लोग फेस टू फेस एगो वीडियो कॉन सेशन हाँ, वीडियो करेंगे। कॉन्फ्रेंसिंग कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। यूट्यूब पे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, हम्म, और थोड़ा सा मेरा चैनल है, तो मेरा चैनल थोड़ा सा एक्सपर्ट भी है ये सब चीज़ में, हम्म, जो कुणाल भूसा के नाम पे चलाते हैं। तो इसमें अपना तो इधर उधर का चीज़ डालते हैं, अपना राजनीतिक उसमें डालते रहते हैं। तो उस पर भी सोच रहे हैं कि एगो बढ़िया से बना के पैनल्स उसमें बना के, जो आमने सामने, जो जैसे कैसे हम लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग में देखते हैं कि भाई अपनी उसमें तार्किक बात रखता है, इसमें तब सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, उसमें हम चेहरा वरा सब देख सकते हैं एक दूसरे का, और अपनी बातों को चाहेंगे तो किसी किसी तथ्य को दिखाना भी है तो आप कैमरा के सामने अपने पेपर को, चाहे किसी एविडेंस को दिखा भी सकते हैं वीडियो के चलते। तो ये शुरुआत है, मतलब धीरे शुरुआत है। जैसे जैसे ज्वलनशील मुद्दा, कोई भी ज्वलनशील मुद्दा आएगा, चाहेंगे कि उस पर ताकि हम लोग को ज़्यादा जानकारी मिले। जैसे हमको भी बहुत सारा जानकारी अहमद अली साहब, मलाकार जी के माध्यम से, संदीप जी के माध्यम से, विवेक जी के माध्यम से, अखिलेश जी, अमन बाबू के माध्यम से, कुंदन बाबू के माध्यम से बहुत सारी नई नई जानकारी मिली। हो सकता है कि हम भी कुछ बोले होंगे तो आप लोगों को जानकारी, कुछ नई जानकारी। इससे डिस्कशन से होता है क्या कि आप इस मुद्दे पे बहुत कंठस्थ हो गए, कि आपके सामने कोई अगर दूसरा कोई इस विषय में बात करेगा तो आप उसके काउंटर में इस बात को रख सकते हैं जो पैनल में हम लोग सीखा है, हम लोग सुना है। ये चीज़ हुआ कि आप इस पे काउंटर करने के लिए तैयार हो गए, छोटी छोटी बातों के लिए या बड़ी बड़ी बातों के। इस मुद्दे पे, भारत और इंडिया के मुद्दे पे, तो आप 10 लाइन तो जरूर बोल लीजिएगा इसके बाद आप। हाँ, तो यही चीज़ है कि हम लोग बहुत नौसिखिया है, जानकार नहीं है। अब रही प्रोफेसर की बात, तो प्रोफेसर तो हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हैं, लेकिन ट्विटर से जुड़े हुए नहीं। वो सब जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, क्योंकि कभी कभी पढ़ाते हैं यूट्यूब से हम लोग को। तो जब यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करेंगे तब प्रोफेसर लोग को हम डायरेक्ट लाइव बुलाएंगे। अभी अभी जस्ट हमारे जीएस साहब जुड़े हुए थे यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो पता नहीं कोई काम से मैसेज किया कि कोई काम उम है, बस का मैटर फंस गया है तो इस पर चला गया वो। तो वो भी अच्छा वक्ता है, देवराज छेत्री नाम है उसका। हम लोगों ने मिल के उनको जिताया था, बड़ी मेहनत किया था उनको, अपनी यूनिवर्सिटी से जिताया था। अगला बार जब हम लोग किस भी ज्वलनशील मुद्दा पे चर्चा करेंगे तो फिर सबको बुलाएंगे, और आशा करेंगे कि आप लोग भी जितना भी इस पैनल में जुड़े हुए थे। अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में हम लोग 8 आदमी 9 आदमी है तो बहुत है भाई। जब महात्मा गांधी अकेला आए थे तो उन्हें पूरा जन स्वराज करवा दिया था।
पूरा अपना थरबिटिया से लेके पूरा चंपारण को हिला कर रख दिया था, उसके बाद पूरा देश में हिला दिया। तो हम लोग भाई अभी 9 बंदे हैं, अधिकतर हम लोग मधुबन में जाते हैं तो हम लोग 4-5 बंदे रहते हैं, तो क्या हो गया, हम समझिए कि 500-600 के बराबर है। तो शुरुआत छोटा से होता है, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, अलग अलग मुद्दे पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, इस पे खूब मंथन करेंगे, फिर नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया चीज़ सिखाने को मिलेगा। अब आपको लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं कोई, तो एक बार शब्दों में बोलिए और हम इस चीज़ को हम लोग फिनिश करेंगे, एंड करेंगे। नहीं नहीं, ये सब इससे बहुत ज़्यादा लोग खुश हुए, अहमद अली साहब, आप साहब, संदीप जी, सब लोग की बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में सब लोग चलना चाहिए, लोगों का डिमांड है और कोई ना कोई एक वो टॉपिक पर इस पर चर्चा होना चाहिए। हाँ, तो उसके और लिए रोज एक नया मैटर और नया चीज लाना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा, सब आदमी को अपना अपना स्टडी करना पड़ेगा, तभी बात रखा जा सकता है। और जितना लोग भी जुड़ रहे हैं तो विषय लिख दीजिए और जितना लोग जुट रहे हैं सबको नाम लिख दीजिए, उसे पता लग जाएगा कि को जुट गए हैं और विषय क्या है। तो कुंदन बाबू हम कुछ बोलना लोग चाहेंगे? अखिलेश बाबू, अमन बाबू? अमन जी तो बहुत नए उन्नों से किया है, नया नया भी जुड़े हुए हैं सब चीज़ से, इनको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। हम मुद्दा ये नहीं है कि हम राइटिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है, मुद्दा ये है कि हम बोलने के लिए तैयार हैं, वो सही हो, हमारे सोच से सही हो, हमारे ये होता है, झिझक हटना चाहिए सामने। समझे अमन बाबू? ठीक है, आप बोलते हैं अच्छे हैं, आप सामने फेस कर रहे हैं, जरूर आप बात को काउंटर कीजिए, खराब ही क्यों ना हो, आपका बात का उतना समझ लोग को आए ना, लेकिन आपने बोला, बहुत तो बोल नहीं पाता है, इस पे ध्यान देना है कि आपने बोला, वही बहुत बड़ी चीज़ है। समझ गए अमन बाबू? और फिर इसके अमन बारे में बाबू, हम लोग पढ़ेंगे। अमन बाबू को है, अमन जी है मधुबन के जाने माने हस्ती में से वो आते हैं। पप्पू बाबू का लड़का है। सब है अपने अपने जगह पे है। अखिलेश भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी आप मलाकार जी को जानते करते हैं, आपसे कई आप बार मुलाकात हुआ। सीतामढ़ी आप के नौजवान हैं और आप पकड़िया इनका गांव है। ममहर के। रिश्ता नहीं बताइए इधर, इधर हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ 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 विवेक साहू जी हैं, आम आदमी पार्टी के मुजफ्फरपुर के मीडिया प्रभारी हैं। हाँ हाँ, कुंदन बाबू भी साथ में है, जो हाँ, सामाजिक कार्य में सबसे फर्स्ट में, और किसी का अगर पहला दर्ज होता है तो कुंदन बाबू का दर्ज होता है कि हाँ, मेरा डंडा यहाँ करेगा। सही बात है। तो अगर कुछ बोलना चाहते हैं अंतिम में तो बोलिए, कुछ बात को अगर कुछ छूट गई है, फूट गई है तो बोलिए, उसको खत्म कीजिए, करते हैं इसको हम लोग। फिर आके कोई मुद्दा आएगा तो फिर हम लोग एक साथ वहीं आएंगे, और चाहेंगे कि आप तो हैं, हम लोग तो हैं ही, साथ साथ 2-4 बच्चे को और लाएंगे, खासकर नौजवानों को लाएंगे। और गार्जियन में अहमद अली साहब हैं, मलकार जी हैं ही, और भी लोग के आसपास पे रहेंगे, उन लोगों को बुला के इनकी बात भी सुना जाएगा, विचार समझा जाएगा। अखिलेश जी, अमन बाबू, विवेक, कुंदन जी, बोलिए, समाप्त किया जाए। बोलिए अखिलेश बाबू, बोलिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम लोग अब लास्ट समय पे आ गए हुए हैं, तो इसको अब ख़त्म किया जाए, हाँ फिर हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, खत्म किया जाए। कुंदन जी, अमन बाबू, आइए बाहर, और कहाँ बाहर हो। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको समाप्त करते हैं। आप लोग को शुभ रात्रि कहते हुए हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।